नमस्ते दोस्तों, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो ये तीसरा मेरा एपिसोड है। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे टीपीए के बारे में। टीपीए क्या होता है, इसे वो लोग ज़रूर जानते होंगे जिन्होंने पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी ली है और किसी कारणवश उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या दुर्घटना की वजह से हो। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है। यदि आप बोलते हैं हाँ है, तो आपको एक टीपीए डेस्क की तरफ भेजा जाता है कि वहाँ आप अपना कार्ड सबमिट करिए और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराइए ताकि हम कैशलेस क्लेम प्रोसेस शुरू कर सकें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि टीपीए आखिर होता क्या है। टीपीए का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इसको सन 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया और टीपीए एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो टीपीए का काम कौन कर सकता है, इसका हम थोड़ा सा प्रोसीजर देख लें। टीपीए के लिए कोई भी फर्म या कंपनी आवेदन कर सकती है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रस्तुत नॉर्म्स को पूरा करती हो। वो अपना आवेदन ऑनलाइन भेजेंगे। 1 लाख रुपए का उसमें शुल्क है। यदि आप सभी नॉर्म्स IRDA के पूरे करते हैं तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और एक बार लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आप लाइसेंस लेके अपना काम शुरू करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां टीपीए को हायर करना शुरू कर देती हैं। अब आप पूछेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी टीपीए को क्यों हायर करती है। टीपीए को हायर करने का मुख्य उद्देश्य ये है, एक तरह से हम टीपीए को मीडिएटर बोल सकते हैं या उनके बिहाफ में काम करने, आउटसोर्सिंग भी हम एक बार बोल सकते हैं कि कंपनी आउटसोर्सिंग कर रही है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने के लिए। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है अपने कस्टमर को 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्मूथली सर्विस प्रोवाइड करना, फास्ट क्लेम सेटलमेंट होना और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनको अब इम्पेनल कराना। इसके अलावा भी टीपीए के काफ़ी सारे काम होते हैं, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। तो टीपीए का काम कहाँ से शुरू होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमसे टीपीए का से मिलने को कहा जाता है। टीपीए डेस्क में जाते हैं, वहाँ जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ रहते हैं वो आपसे कार्ड लेने के बाद आपको क्या डिसीज़ है वो सब मेडिकल डिपार्टमेंट से रिसीव करने के बाद एक टीपीए को मेल करते हैं जिसमें एक एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस जो आपके बीमारी में लगने वाला है या आपके ऑपरेशन में लगने वाला है उसको फुल डिटेल के साथ मेल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कैशलेस अप्रूवल दिया जाए। जनरली जो टेक टाइम है कैश अप्रूवल के लिए वो 2 आवर्स का लगता है, मैक्सिमम 2 आवर्स। जब मेल पहुंचता है टीपीए के पास, टीपीए जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ये लोग कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। टीपीए को जब वो मिलता है, मेल मिलता है, तो कंपनी उसके टीपीए उसका स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने के बाद अपनी मेडिकल टीम से एडवाइस लेगा। यदि मेडिकल टीम को लगता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज में ये डिसीज़ आती है और कोई पॉलिसी कंडीशन का ब्रीच नहीं है, तो फिर वो उसका अप्रूवल अस्पताल को भेज देते हैं। इसी बीच यदि टीपीए को रिक्वायरमेंट लगता है, कोई उसको डाउट होता है या कुछ उसकी क्वायरीज़ होती हैं, तो वो अस्पताल से वो क्वायरीज़ करता है। उसमें कुछ क्वायरीज़ आपको खुद को पर्सनली देना पड़ता है,
कुछ क्वायरीज मेडिकल से रिलेटेड है वो हॉस्पिटल को देना पड़ता है। आपको यदि पर्सनल क्वायरीज़ का रिप्लाई करना है तो आपको इमीडिएट टीपीए डेस्क में पहुंचने के बाद उसका रिप्लाई करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपका कैश लेस अप्रूवल आ जाए। एक बार कैश लेस अप्रूवल आ जाता है तो आपका आगे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप, जब डिस्चार्ज होने की बारी आती है, फिर अगेन फाइनल बिल जो भी बनता है। इनिशियली जब कैश अप्रूवल आता है तो एक एस्टिमेटेड अप्रूवल आता है, अप्रॉक्सीमेट आता है। मान लीजिए आपका 4 लाख का खर्चा है, हो सकता है वहाँ से अप्रूवल आपके पास 1 लाख का आए, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यदि आपके पास कैशलेस अप्रूवल आता है तो फिर ये समझिए कि आपकी क्लेम एक्सेप्ट हो गई है और आगे जो भी फाइनल बिल आएगा उसके लिए टीपीए लाइबल रहेगा पेमेंट के लिए। तो फाइनल बिल जब भी आएगा टीपीए डेस्क से दोबारा टीपीए को मेल जाएगा और टीपीए फिर स्क्रूटनी करेंगे उसको, उनकी मेडिकल टीम उसको देखेगी, चेक करेगी। उसमें मेनली देखेंगे वो लोग कि कोई अननेसेसरी ट्रीटमेंट तो अस्पताल द्वारा नहीं किया गया एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए, या कोई ऐसा डिसीज़ तो नहीं है कि उसका अननेसेसरी ट्रीटमेंट कर दिया गया हो। ये सब होने के बाद यदि आपका क्लेम फिट बैठता है तो वो आपको रिवर्ट मेल से फाइनल अमाउंट का अप्रूवल आपको भेज देंगे। तो ये रही प्रक्रिया हॉस्पिटल के दौरान। बट यदि आप कल्पना कीजिए कि वो हॉस्पिटल इम्पेनल नहीं है। इम्पेनल मीन्स टीपीए का एक पैनल होता है हॉस्पिटल्स का, जनरली हर शहर में बड़े हॉस्पिटल उसकी पैनल में होते हैं, और उस पैनल्ड हॉस्पिटल में यदि आप जाते हैं तो कैशलेस अप्रूवल इजीली हो जाता है। इन केस यदि आपका इम्पेनलमेंट नहीं है उस हॉस्पिटल का तो आप फिर रियम्बर्समेंट में जा सकते हैं। रियम्बर्समेंट के लिए आपको डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल से पूरी जो बिल्स वगैरह हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो सब ओरिजिनली कलेक्ट करना होगा, और वो सब कलेक्ट करने के बाद डिस्चार्ज होने के 7 दिन के अंदर आप उसको टीपीए ऑफिस में सबमिट करेंगे। टीपीए ऑफिस उसको दोबारा आप स्क्रूटनी वगैरह करके मेडिकल टीम से ओपिनियन लेने के बाद आपको रियम्बर्समेंट के लिए भेज देगा। जनरली इंश्योरेंस कंपनी को टीपीए की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टीपीए का एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी मेडिकल टीम होती है, 24/7 उनकी सर्विसेज होती हैं। देश के लगभग बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफिसेस होते हैं, जहां उनके पास वेल ट्रेंड स्टाफ होता है जो आपकी किसी भी क्वायरीज़ का रिप्लाई देने के लिए तैयार होता है। उनके पास अपने खुद के सिस्टम्स होते हैं, नेटवर्क होता है। इन सब चीज़ों की वजह से टीपीए की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी टीपीए को फ़ीस दे के हायर करती है, उनका जो भी निगोशिएट होता है फ़ीस, वो टीपीए को फ़ीस मिलती है। तो भारतवर्ष में जब से टीपीए आया है, हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है। उसके पीछे टीपीए का वर्क है जो आपके लिए हमेशा 24/7 उपलब्ध रहता है। दोस्तों, कंपनी 2 तरह की पॉलिसी इशू करती है, इंडिविजुअल के लिए और कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के लिए। कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। यहाँ टीपीए का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, टीपीए का सभी इंश्योरेंस कंपनी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका उपयोग करें। खासकर भारतवर्ष में जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं, वो अधिकतर अपने खुद के एम्प्लॉइज़ से ही क्लेम प्रोसेस की प्रक्रिया पूरे कराते हैं। अपना खुद का उनका टीपीए होता है
अदरवाइज़ जो बाकी कंपनीज़ हैं और ख़ासकर गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो टोटली टीपीए के ऊपर डिपेंड रहती हैं, टीपीए के थ्रू ही वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। टीपीए का मैंने आपको पहले बता ही दिया है। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस पर विचार करेगी और समुचित निर्णय लेगी। तो दोस्तों, आज टीपीए के बारे में केवल इतना ही। कुछ केस स्टडी के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। कैसे टीपीए ने कुछ केस इन्वेस्टिगेट किए और वो फ्रॉड हुए, या लोगों ने बोगस तरीके से क्लेम लेने की कोशिश करी और टीपीए के माध्यम से उसको फेल किया गया। तो आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्ते।